हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है सौतेला बाप और बेटी की करतूत। इस कहानी की पात्र व घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी है कविता की, जो अपनी माता के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कविता अपनी माता की उम्र से 15 से 16 साल ही छोटी थी, क्योंकि उसकी माता की शादी कम उम्र में ही हो गई थी और कविता पहले साल में ही हो गई थी। एक दिन की बात है, कविता की माता उससे दोबारा शादी करने के लिए कहती है। कविता को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपनी माता की खुशी के लिए वो हाँ कर लेती है। कविता अपनी माँ को कहती है कि वो उस आदमी से मिलना चाहती है जिससे वो शादी करना चाहती है। उसकी माँ उसे कुछ दिनों बाद उससे मिलवा देती है। उसका नाम दीपक होता है। उसकी उम्र कविता की माँ से 1 या 2 साल कम थी। कविता को दीपक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दीपक की नजरें उसे घूर रही थी, लेकिन अपनी माँ की खुशी के कारण दीपक के लिए हामी भर देती है। कुछ समय बाद कविता की माँ व दीपक की शादी हो जाती है। अब वे सभी एक ही घर में रहते हैं। कविता को दीपक से बात करना भी पसंद नहीं था। वह अपना ज्यादा समय अपने कमरे में बिताती थी। उसकी पढ़ाई का भी ये आखिरी साल था। वह अपना ज्यादा समय घर से दूर गुजरना चाहती थी, ताकि वह दीपक से दूरी बनाए रखे। कविता अपनी पढ़ाई पूरी कर एक दफ्तर में काम करने लग जाती है, जिससे वह घर से दूर रहती थी और शाम को ही घर जाती थी। एक दिन दीपक कविता के लिए एक लड़के की बात करता है, लेकिन कविता दीपक को साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वो अपने मर्जी से शादी करेगी। इस तरह बात करने के कारण कविता की माँ उसे डांटती है, लेकिन दीपक उसकी माँ को रोकता है। कविता जल्द जल्द शादी करना चाहती थी, ताकि वह दीपक से दूर चली जाए। अगले दिन उसे अपने दफ्तर में एक नया लड़का दिखता है। उसका नाम रवि था। वह बहुत सुंदर था। कविता और रवि के बीच बातें होने लगती है और धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ने लगती है। कविता को रवि से प्यार हो जाता है और रवि भी कविता को चाहने लगा था। कविता उससे शादी की बात करती है। रवि कहता है कि वो अपने घर वालों को मना लेगा। एक दिन रवि कविता को अपने घर ले जाता है। उसका घर काफी बड़ा था। कविता सोचती है कि अगर रवि इतना अमीर है तो एक छोटे से दफ्तर में क्यों काम करता है। वह रवि के बारे में अपनी माँ को बताती है। कुछ दिनों बाद रवि की शादी कविता से हो जाती है। तब दीपक कविता को बताता है कि ये वही लड़का है जिससे वह उसकी शादी के बाद कर रहा था। रवि उसके दोस्त का बेटा था और उसी ने रवि को कविता के दफ्तर में काम करने को कहा था, ताकि वह उससे शादी के लिए तैयार हो जाए। कविता ये सब सुनकर दीपक के कंधे से लगकर बहुत रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कविता ने दीपक से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। अब कविता बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अब अपना घर व अपना मायका दोनों मिल गए थे। कविता की माँ भी बहुत खुश थी। अब कविता और रवि दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।